हेड कोच गौतम गंभीर के उस एक गलती ने टीम इंडिया को फंसाया तो कप्तान शुभमन गिल पर एक फैसला पड़ेगा भारी। और अब साउथ अफ्रीका ने भी दे दिया है टीम इंडिया को वार्निंग और भारत को हराने की कर ली है पक्की तैयारी। आखिरकार क्या है वो तैयारी और कैसे टीम इंडिया का वो एक फैसला गंभीर और गिल दोनों पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आने वाला है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको लग रहा होगा कि भारतीय टीम तो बड़ी आसानी से मुकाबला जीतने जा रही है, हो सकता है कि 9 विकेट से ही जीत जाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भले ही 8 रन बनाकर के आउट हो गए, लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन और केएल राहुल ने मिलकर के चौथे दिन का खेल समाप्त किया, उसका कोई विकेट गिरने नहीं दिया। 63 रन टीम इंडिया ने बना लिए हैं और अब भारत को इस टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए और सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने के लिए 58 रनों की आवश्यकता है, जो शायद 5वें दिन पहले घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इस टेस्ट मैच को देखने के बाद आगे की भी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो एक फैसला गलत लिया गया इस टेस्ट मैच में, जिसके बारे में लगातार चर्चा होती रहती है, लगातार वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, वो गलती कैसे कोच गंभीर की जो है वो भारी पड़ेगी टीम इंडिया के ऊपर में। और जो फैसला लिया गया था वो फैसला आने वाले समय में शुभमन गिल पर भी भारी पड़ सकता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि शुभमन गिल नए नवेले कप्तान है, उनकी दूसरी सीरीज है बतौर कप्तान, तो अभी ज्यादा उनको दोष दिया नहीं जा सकता। लेकिन हम सबको मालूम है कि ड्रेसिंग रूम से इस पूरे टीम को चला रहे हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो फैसले ड्रेसिंग रूम में तय कर देते हैं वही फैसले मैदान पर देखने को मिलते हैं। और इस चक्कर में कई बार गौतम गंभीर के इस कोचिंग कार्यकाल के चक्कर में जो है शुभमन गिल ये भूल जाते हैं उनके पास बॉलर कौन से हैं, कितने बॉलर्स लेकर खेल रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में वाशिंगटन सुंदर को भूल गए थे, वैसे ही यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी को भूल गए, इस टेस्ट मैच में एक ओवर की बॉलिंग नहीं दिलवाई। और नतीजा ये हुआ है कि फॉलो ऑन देने के बाद भी वेस्टइंडीज ने जबरदस्त पारी खेली और भारत के सामने ही उन लोगों ने मिलकर के 121 का टारगेट दे दिया, 390 बना दिए। 270 का भारत के पास बढ़त था जब भारत ने फॉलो ऑन करवाया था वेस्टइंडीज को, उसके बाद से वहां से 390 पहुंचना और 121 का टारगेट भारत को दे देना, जिसमें 63 भारत ने बना लिए हैं, ये वाकई में देखने में लग रहा है कि भाई फाइट बैक किया गया है। लेकिन सवाल ये पूछने वाली है कि क्या आपके सामने अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी टीमें अगर होती तो क्या फॉलो ऑन करवाते? कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को हल्के में ले लिया। उनको ये लगा कि 248 पर तो हमने पहली पारी में आउट कर दिया 82 ओवर में, दूसरी पारी में तो फॉलो ऑन में अभी भी 270 का बड़ा था जिनको हम निपटा ही देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम ने दोनों पारियों को मिला दिया जाए तो भारतीय बॉलर्स ने लगभग 200 से ज्यादा ओवर्स गेंदबाजी की। तो एक तरफ तो गौतम गंभीर या बाकी लोग ये सोचते हैं कि भाई प्लेयर का रोटेशन करा लो, प्लेयर्स को जो है वो वर्कलोड मैनेज करना है, और दूसरी तरफ आप एक ही मैच के अंदर में 200 ओवर वेस्टइंडीज के खिलाफ डाल रहे हो, जिसकी जरूरत आपको थी नहीं, क्योंकि आपको आराम आप करा सकते थे। आपने 82 ओवर की गेंदबाजी की थी, तब आपने फॉलो ऑन दिया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने चैनल पर लाइव में कहा था कि भारतीय टीम को फॉलो ऑन नहीं देना चाहिए, भारतीय टीम को अपने गेंदबाजों को थोड़ा सा आराम करवा करके तो 2 सेशन और खेलते, 200 रन के आसपास का और रन बनाते आप, फिर आप आते खेलने के लिए, फिर टेस्ट मैच भले ही 5वें दिन खत्म होता, कोई बात नहीं थी। लेकिन वैसा टीम इंडिया ने किया नहीं। तो गौतम गंभीर का जो फैसला रहा है कि भाई ऐसे फैसले लेना, उटपटांग तरीके का फैसला बीच मैच में ले लेना, ये भारतीय टीम पर तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, शुभमन गिल पर भी भारी पड़ने वाला है। और साउथ अफ्रीका कैसे आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौती बन करके सामने आने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर हुआ ये कि गंभीर ने फर्स्ट फैसला किया फॉलो ऑन का, फॉलो ऑन भी आपने करवा दिया, लेकिन रन भी बनते चले गए। अब आप देखेंगे तो शुभमन गिल की कप्तानी, इस बात की परीक्षा उनकी ऐसे ली गई कि शुभमन की कप्तानी समझ नहीं आती है कि वो जब बुरा फंस जाते हैं, जैसे टेल एंडर्स आउट नहीं होते। इंग्लैंड में हमने देखा कि जब 7 विकेट गिर गए थे तो वहां पर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने जो है अपने टेल एंडर्स के साथ मिलकर के लगभग 200 रनों की साझेदारी कर दी थी और वो मैच भी हम हार गए। तो इसीलिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ग्रीव्स बल्लेबाजी कर रहे थे सील्स के साथ में, तो जेडन सील्स और ग्रिप्स ने मिलकर के जो पार्टनरशिप कर दिया वहां पर, वो भी बता रहा था कि किस तरीके से बल्लेबाजी उनकी की गई। और नतीजा हुआ कि आखिरी विकेट के लिए हमने खूब सारे रन जो है बनवा दिए और 390 तक टीम को पहुंचने दिया उनके, जबकि हमको उनको कम रनों पर लपेटना था। लेकिन जब गेंदबाजी में परिवर्तन कर रहे थे शुभमन गिल, तो ये भूल जा रहे थे कि गेंदबाजी के साथ साथ फील्ड में ही परिवर्तन करना होता है।
फील्डिंग की जो सजावट थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। फील्ड को फैला करके रखा हुआ था पूरा का पूरा मैदान पर, सिंगल आराम से दे रहे थे दोनों बल्लेबाजों को। किसको आउट करने की रणनीति है या है भी नहीं, वो सब कुछ पता नहीं चल रहा था। नतीजा ये हुआ कि ये कलई खुलती नजर आई कप्तानी की, कि जहां प्रेशर पड़ रहा है वहां शुभमन गिल अपनी कप्तानी भूल जा रहे हैं। वो ये भी भूल जा रहे हैं कि उनके पास कितने बॉलर्स हैं, वो किस बॉलर को बॉलिंग करवा सकते हैं। भारतीय टीम बार बार ये कहती है कि टेस्ट मैच में उनको एक पेस ऑलराउंडर चाहिए, लेकिन आपके पास अगर नीतीश कुमार रेड्डी जैसा पेस ऑलराउंडर है और उसको अगर आपको सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर यूज करना है, तो फिर इस बात का रोना बंद कर देना चाहिए टीम इंडिया को कि आपके पास पेस ऑलराउंडर नहीं है, क्योंकि वो है लेकिन आप यूज नहीं करना चाहते हैं। तो ये किसकी गलती है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। रही बात भारतीय टीम का, तो भारतीय टीम ने चेस करने की शुरुआत की। एक विकेट जायसवाल गिर गया, जायसवाल ये मन में ठान करके ही आए थे कि आज ही मैच खत्म कर देता हूं, 2 चौके भी लगाए। लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल जो कि जोमेल वर्गन करने आए, कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन पर कैच कर लिए गए। शायद वो इसका इरादा था कि अगर तेजी से खेलेंगे तो क्या पता ये 58 रन जो बच गए हैं दिन के चौथे दिन के खेल की समाप्ति में, शायद ये ना बचे होते। लेकिन वैसा हो ना पाया, 5वें दिन का खेल होगा। लेकिन इस बीच भारतीय टीम की जो ये गलतियां हैं, इसको लेकर के बार-बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन गलतियों को आप बड़ी टीमों के खिलाफ दोहराएंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम मुकाबला खेल रही है, सबसे खास बात यह है कि भारत में आने से पहले उनका दौरा सबकॉन्टिनेंट का हो रहा है। 2 टेस्ट मैच की सीरीज उधर वो खेलेंगे। और सबसे बड़ी चीज यहां पर यह भी आ रही है कि अगर आप वहां देखोगे तो जो ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज उनके यहां है, उसके बाद ये तय होगा कि वो जब भारत आएंगे तब तक उनको अभ्यास मिल चुका होगा अच्छा खासा। और हमारी टीम जो है वो जाएगी लगभग टेस्ट मैच में, जो कुछ प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं वनडे और टी20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, वहां की अलग विकेट मिलेगी, फिर आप भारत आओगे। यहां पर क्या ये गलती हम साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के खिलाफ करेंगे, जबकि उनके पास मैडन माकरम, टोनी डी जोर्जी, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे बल्लेबाज हैं। और सबसे खास बात यह है कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो न जाने कितना स्कोर है अफ्रीका का, वो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक समय ऐसा था जहां पर अफ्रीका 180 रन पर 3 विकेट मात्र गंवाई थी और 180 रन का स्कोर था। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर अफ्रीका की टीम अगर यहां पर भी वो संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, अगर वो सब कुछ बेहतर कर सकती है, रन बना रही है स्ट्रगल करते हुए भी, तो भारत के खिलाफ भी उनके लिए आसान हो सकता है। और भारत ये गलती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब भारत के दौरे पर ये आएंगे तो जो येंसन नहीं खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में अफ्रीका के, वो येंसन भी प्लेइंग 11 में खेलेंगे। रबाडा का भी ऑप्शन उनके पास खुल जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स केशव महाराज उनके पास में आ जाएंगे, मुथुस्वामी उनके पास में मौजूद हैं, और भी एक आधा प्लेयर साइमन हार्मर करके प्लेयर हैं, वो भी उनके पास में है। यानी कि एक अच्छा खासा अनुभव लेकर के ये लोग टीम को लेकर के आएंगे। केशव महाराज के गेंदबाजी हम सब जानते हैं, किस तरह से न्यूजीलैंड ने मिचेल सैंडर का उपयोग करके हमें धराशायी किया था 3-0 से, जो हमें क्लीन स्वीप करवाया था। तो केशव महाराज भी क्वालिटी स्पिनर हैं। तो ऐसे में आपकी एक गलती आप पर भारी भारी पड़ सकती है। अब रही बात कि भाई यहां पर शुभमन गिल के बारे में उनका फैसला क्या हो सकता है। अगर ऐसी खराब कप्तानी लगातार शुभमन गिल करते रहेंगे और एन मौकों पर या जो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं जिनको कि आपको ग्रैब करना चाहिए अपनी तरफ, अगर उन मौकों को आप नहीं भुनाएंगे, उनको आप मिस कर जाएंगे, तो ज्यादा दिन तक टेस्ट की कप्तानी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर भारत में भी आप हारना शुरू करेंगे, विदेशों में तो चलिए क्षम्य हो जाता है कि बाहर में आए थे भाई साहब, लेकिन आप इंग्लैंड सीरीज में 2-2 से हम बराबर करके आए, इसका जश्न मनाने के बावजूद हमें यह सोचना चाहिए था कि इंग्लैंड की घटिया बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ में हमें वो सीरीज 3-2 से, 3-1 से या 4-1 से जीत करके आना चाहिए था। हम 2-2 पर ही खुश हैं क्योंकि हमारी वहां पीआर एजेंसी लगी हुई है, वाह वाह। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गंभीर के भी आंकड़े भारत में भी अच्छे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे नहीं रहे, इंग्लैंड में भी आप ड्रॉ ही करके आए हो। और यहां पर जो है इस वक्त अगर देखें तो अगर भारत में आप टेस्ट सीरीज हारने लग जाओगे तो फिर दिक्कत होगा। और याद करिएगा, बांग्लादेश सीरीज हमने 2-0 से जीता था और अगली ही सीरीज न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हारे थे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसी गलतियों के चक्कर में वेस्टइंडीज से तो हम 2-0 से जीत जाएंगे, कहीं 2-0 से हम साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप ना करवा बैठे। क्योंकि न्यूजीलैंड ने जब क्लीन स्वीप किया हमें 3-0 से, उसके लगभग 23 साल पहले 2000-2001 के आसपास में 2 टेस्ट मैच की सीरीज में हमें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था साउथ अफ्रीका से। लेकिन न्यूजीलैंड ने क्या किया, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया भारत के खिलाफ में। कभी भी भारत के खिलाफ वो टेस्ट मैच एक लंबे अरसे के बाद जीते। 2 मैच कभी जीते नहीं थे एक साथ एक सीरीज में। 3 मैच में स्वीप करने भारत के में पहला ही बार स्वीप हुआ। तो ये सारी चीजें ऐसी बनी हैं जो दिखा रहा है कि भारत को सावधान रहना पड़ेगा और ये गलतियां भारतीय टीम को और कप्तान और कोच दोनों को भारी पड़ सकती हैं। आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।